नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। कोरोना वायरस की वजह से आगामी 30 जून तक लोग विदेश की यात्रा नहीं कर सकेंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लागू पाबंदी को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। पिछले साल से ही विदेश फ्लाइट्स के आने और देश से विदेश फ्लाइट के जाने पर रोक लगी हुई है। यह फैसला कोरोना वायरस की वजह से लिया गया था। हालांकि DGCA ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला सभी इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। साथ ही जिन फ्लाइट्स को DCGI छूट देगा वह इस फैसले से अलग रहेगी। DGCA ने अपने नए निर्देश में कहा, दिनांक 26/6/2020 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए समक्ष अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं के संबंध में ऊपर दिए गए विषय पर जारी सर्कुलर की वैधता को 30 जून 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। DGCA ने कहा कि मामले के आधार पर समक्ष प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। मालूम हो कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने काफ़ी तबाही मचाई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मामलों में कमी आ रही है। आज सामने आए कोरोना के नए मामले पिछले 44 दिनों में सबसे कम है। आज देश में 1,86,000 नए मामले मिले हैं। अभी एक्टिव मामलों की संख्या 23,43,152 है। पिछले 24 घंटों में 3660 लोगों की महामारी की वजह से मौत हो गई। वहीं कोविड की वजह से हाल ही में DGCA की ओर से चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई यात्री कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो फिर चेतावनी जारी की जाए। उसके बाद भी वार्ता नहीं सुधरता है तो उसे सुरक्षा बलों के हवाले किया जाए। यदि जरूरत पड़ती है तो ऐसे यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। एयरपोर्ट्स की सुरक्षा में तैनात CRSF और पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिया गया था कि यदि यात्री बिना फेस मास्क लगाए दिखाई देते हैं तो उन्हें किसी भी सूरत में एंट्री नहीं दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में ट्विटर को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने का आदेश देने की मांग की है। वकील अमित आचार्य ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को जारी करते हुए ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया नेटवर्कों को 3 माह के भीतर इस पर अमल करने का निर्देश दिया था। याचिका में कहा गया है कि 25 मई को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ट्विटर ने अब तक अपने प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के बारे में शिकायतों के निवारण के लिए अस्थायी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया था। इसके तहत सोशल मीडिया नेटवर्कों को इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा। इसके साथ ही किसी पोस्ट मैसेज के बारे में शिकायतों का निवारण के लिए अस्थायी शिकायत अधिकारी नियुक्ति करने को कहा है। याचिकाकर्ता आचार्य ने याचिका में कहा है कि उन्हें ट्विटर द्वारा कथित नए नियमों का पालन नहीं करने के बारे में तब पता चला जब उन्होंने कुछ ट्वीट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि याचिका में ट्विटर को बिना किसी देरी के एक स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्ति करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश देने की मांग की गई है कि ट्विटर द्वारा नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन किया जाए। ट्विटर ने हाल में नए IT नियमों की आलोचना की थी और कहा था कि ये नियम मुफ्त और खुली सार्वजनिक बातचीत को रोकते हैं। इस पर प्रतिक्रिया में केंद्र ने कहा था कि ट्विटर भारत को बदनाम करने के लिए निराधार और झूठे आरोप लगा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 पर बने रहें।